आज हम देखते हैं ओवरहेड का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे अपन ने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, कलेक्शन देखा था, एलोकेशन देखा था। आज हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना देखेंगे, किस तरह से ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हमने लास्ट मेथड देखे थे उसी से रिलेटेड आज एक प्रैक्टिकल हम लेते हैं। देखिए, हमसे प्रैक्टिकल को सॉल्व करवा रहा है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये हमारे स्टेप एंड लेजर मेथड, ये हमारे वहां पर काम आते हैं जब आपके एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता हो। तो देखिए, यहां कैसे पता चलेगा कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देखिए, ये दे रखा आपका एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज टू परसेंट और परसेंटेज बेसिस इज अंडर। किस तरह से? तो देखिए, पी से, पी किस किस पे दे रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे तो दे रहा है। ये तीनों आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये देखिए, तीनों आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे तो दे ही रहा है, साथ में ये सर्विस डिपार्टमेंट में भी दे रहा है। कौन से सर्विस में? पी किसको दे रहा है? क्यू को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से क्यू किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? पी को। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसके बेस पर इसको एलोकेट किया जाता है। तो देखिए, हमारे पास ओवरहेड को एलोकेट करना है, तो सबसे पहले तो मुझे ओवरहेड का पता करना है, कितना एक्सपेंसेस हुआ अलग अलग डिपार्टमेंट पे। फिर सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये तो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या देती है? सर्विस देने का काम करती हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हमें वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एलोकेट करना पड़ता है, ताकि ये कॉस्ट में जाकर ऐड हो जाए। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट में हम ले सकते हैं पानी वगैरह की सप्लाई करने वाला, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने वाले, थर्ड लंच प्रोवाइड करने वाले, कैंटीन चलाने वाले, ट्रेनिंग देने वाले, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट में, जो एक कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो देखिए, आज हम देखते हैं इससे रिलेटेड सबसे पहले रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैथड। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें नाम से ही क्लियर है, रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है जब तक कि पूरा एक्सपेंसेस एलोकेट ना हो जाए। देखिए, पार्ट में एलोकेट करता हूं, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए आपके, तीन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए और हमारे दो सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये हो गया आपका सर्विस डिपार्टमेंट। कौन कौन से हैं सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? तो देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास 3, कौन कौन से? ए, बी एंड सी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट। और ये दोनों मेथड भी तभी लगते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट हो, तब ये मेथड लगता है। अदरवाइज सिंगल मेथड, सिंपल मेथड से आप इसको एलोकेट कर सकते हैं। पी एंड क्यू एंड ओवरहेड मेंशन करते हैं, बेस लेंगे, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड में देखिए, हमारे पास गिवन है ए का, ये हमारा बेस हो जाएगा, जिसके बेस पर हमें एलोकेट करना है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड दे रखा है 9,000, 6,000, 3,000, 702 एंड 900 रुपीस में है। एंड एलोकेट करते हैं
रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम यहां पर। तो देखिए रिपीट करते रहना, नाम से क्लियर है, रिपीट करते रहना है एक्सपेंसेस को जब तक कि सारा एक्सपेंसेस पूरी तरह से एलोकेट ना हो जाए। तो देखिए बेस रहेगा हमारा ये। तो लेते हैं सबसे पहले पी सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विस दे रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इनके एक्सपेंसेस को किस पे एलोकेट करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर इनको। तो देखिए पी सर्विस डिपार्टमेंट, अब देखिए पी सर्विस डिपार्टमेंट किस रेशियो में प्रोवाइड कर रहा है इनको? रेशियो बना लेंगे 2:4:3:1। तो देखिए 2:4:3:1 खुद को तो देगा ही नहीं। अब किसको एलोकेट करना है? जिसको एलोकेट करना है उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। 702 इसको एलोकेट करना है, मैंने इसे किस में डाल दिया? ब्रैकेट में। अब एलोकेट करना है, डिवाइड कर दीजिए। तो 702 को डिवाइड किया 10, देखिए 6 9 10, 10 से डिवाइड किया तो 7.2, 7.2 को 2 से किया तो 140, 4 से किया तो 280, 3 से किया तो और आपका हो जाएगा यहां पर 70, देख लेते हैं 70.2 इंटू 4 इज इक्वल टू 280.8, 81 कर देते हैं। और 70.2 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 211 और ये हो गया आपका कितना? 702 को मैंने एलोकेट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट आ रहा है पी के बाद क्यू सर्विस डिपार्टमेंट। इसके एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है। रेशियो ये रहा 4:2:2:2 या फिर 2:1:1:1 कर लीजिए। 5 से डिवाइड करके, मैंने 10 से कर लेना, इजी हो जाता है। तो हमने इसको कर लिया क्या? 4:2:2:2, जो आपको इजी लगे उस रेशियो में एलोकेट कर लीजिए। यहां तक का टोटल कितना हुआ इनका? 970, ब्रैकेट में डाल देंगे, एलोकेट करना है। तो 970 को डिवाइड करिए 10 से, हमारे पास आ गया 97 एंड 97 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपका 388। यानी ए प्रोडक्शन पर क्यू सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस कितना आया? 388। अब 97 इंटू 2 194 एंड 194। अब देखिए मैंने पी सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को पहले एलोकेट कर दिया था, फिर वापस आ गया तो ऐसे जब तक आता रहेगा आपको इसको एलोकेट करते रहना है जब तक कि जीरो ना हो जाए, नील ना हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट वापस अब इसको एलोकेट करेंगे किसको? 194 को। विच रेशियो? तो देखिए पी सर्विस डिपार्टमेंट का 2:4:3:1 ये हमारा रेशियो। 10 से डिवाइड किया, 194 को डिवाइड कीजिए 10 से, आ गया हमारे पास 19.4। 19.4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 38.8, मैं कह सकता हूं 39। 2 से करें तो 19.4 इंटू 2 ये बन जाता है 38.4 से करेंगे 19.4 इंटू 4 इज इक्वल टू 77.6, मैं 78 कह सकता हूं इसको।
नेक्स्ट 3 से करेंगे 19.4 इंटू 3 58.2 राउंडेड ऑफ हो गया। आगे चलिए लास्ट, अब जो लास्ट वाला है वो किस में आ जाएगा, इसमें कितना परसेंट लेना है 10%, तो 19 टोटल करके और देख लीजिए एक बार कि 194 है कि नहीं है, राउंडेड ऑफ होने की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए 39 प्लस 78 प्लस 58 प्लस 19 इज इक्वल टू 194, मीन्स राइट है 194। आगे चलिए नेक्स्ट, फिर हमारे बैलेंस में आ गया कितना 19, तो अब इस 19 को एलोकेट करना है कब तक, जब तक कि 0 ना हो जाए। तो अब कौन सा डिपार्टमेंट है, क्यू डिपार्टमेंट, तो क्यू सर्विस डिपार्टमेंट, रेशो 4:2:2:2। 19 को डिवाइड करिए 10 इज इक्वल टू 1.9, 1.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये हो गया मेरे पास 7.8 को क्या कह सकते हैं 8। नेक्स्ट 1.9 इंटू 2, 3.8 को कह सकते हैं 4, 4 और 3। देखिए राउंडेड ऑफ कर दिया, इन दो पे डाल दिया, डालना तो सर्विस का पूरा है तो मैंने उसको राउंडेड ऑफ की पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को राउंडेड ऑफ कर दिया। आइए नेक्स्ट, अब लास्ट रह गया आपका कौन सा, पी सर्विस डिपार्टमेंट। देखिए इस 3 रुपीज को एलोकेट करना है, मैंने कहा था जब तक कि 0 ना हो जाए, पूरा एक्सपेंसेस एलोकेट ना हो जाए तब तक। कौन से रेशो में, तो वही 2:4:3:1। तो देखिए आते हैं इसको एलोकेट करने के लिए, क्या रहेगा, तो देखिए 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, 30 पैसा, 30 पैसे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 50 से ऊपर है, 0.5 से ऊपर है या 5 से अबव है, तो राउंडेड ऑफ कर देंगे 1 में। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 यानी 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1.2 का राउंडेड ऑफ 1 एंड 3 को करेंगे तो 0.9 1, और यहां पे क्या रहेगा मेरे पास नील। इस तरह से मेरे पास टोटल ओवरहेड किस पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, आ जाएगा कितना है। तो देखिए इसके अंदर ये तो मैंने सॉल्व किया, तो ये तो क्या आएगा मेरे पास नील, मीन्स मेरे सर्विस डिपार्टमेंट को मैंने पूरी तरह से एलोकेट कर दिया और सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल क्या आ गया मेरा नील। नेक्स्ट आगे देखिए इसका टोटल करते हैं, 9000 प्लस 140 प्लस 388 प्लस 39 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 9576। इसी तरह से दूसरा देखिए 6000 प्लस 281 प्लस 194 प्लस 78 प्लस 4 and 1 5 is equal to 6558। and next or last 3000 plus 211 plus 194 plus 58 plus 5 is equal to 3467। ये मेरे पास
टोटल ओवरहेड आया, नील हो गया। इस तरह से मेरा रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग एलोकेट करना संभव हो सका। आगे देखिए, मैं अब बताता हूं इसी से साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड टेली करना है। क्या यही आता है मेरे पास आंसर? मैच होता है कि नहीं होता? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इक्वेशन बनाना है एंड सॉल्व करना है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारे पास यही आता है क्या। तो देखते हैं किस तरह से इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आना चाहिए। तो देखिए, इक्वेशन को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और उसके बेस पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, इक्वेशन बनाते हैं। पी सर्विस डिपार्टमेंट को तो मैंने एक्स एज्यूम कर लिया और क्यू सर्विस डिपार्टमेंट को मैंने वाई एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से। एक्स एंड वाई दो हमने एज्यूम कर लिए। पी सर्विस डिपार्टमेंट को एक्स और क्यू सर्विस डिपार्टमेंट को हमने क्या एज्यूम कर लिया है? वाई। ठीक है, आगे चलिए पी सर्विस डिपार्टमेंट की इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए, x इज इक्वल टू ओवरहेड कितने पी सर्विस डिपार्टमेंट के 702 प्लस पी सर्विस डिपार्टमेंट को क्यू सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यू के जो एक्सपेंसेस है वो भी तो आएंगे। तो देखिए, क्यू के एक्सपेंसेस क्या आते हैं? 20%। क्यू कितना प्रोवाइड कर रहा है? पी को 20%। तो 20% को क्या कह सकते हैं? 20/100 वाई। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू वाई सर्विस डिपार्टमेंट, y करे रहा है, y ओवरहेड 900 प्लस क्यू सर्विस डिपार्टमेंट y, यानी p को, p दे रहा है किसको? q को। कितनी सर्विस दे रहा है? ये देखिए 10%। तो 10/100x। एंड इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो होता है मेरे पास x इज इक्वल टू 702 प्लस 0.20y। ये मेरी इक्वेशन हो गई। एंड सेकेंड, y इज इक्वल टू 900 प्लस 0.10x। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में इसको उठाकर यहां रख देने पर देखिए हमारे पास क्या होता है। सर्विस दे रहे हैं एंड एलोकेट करेंगे इस रेशो में सारे कोई। तो देखिए, y को मैं x में पुटअप कर देता हूं तो x सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए, x इज इक्वल टू 702 प्लस 0.20, y इज इक्वल टू 900 प्लस 0.10x। एंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 702 प्लस 0.2 से मल्टीप्लाई करने पर 180 प्लस 900 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 180 एंड पॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर 0.02x। देखिए 0.1 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.02x। ये हमारे पास आ गया। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x को इस साइड ले जाते हैं तो x माइनस 0.02x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें तो 882 एंड इसमें से इसको लेस करने पर 0.98x इज इक्वल टू 882। तो x इज इक्वल टू 882 डिवाइड बाय 0.98 इज इक्वल टू
900, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट का। इसी तरह से इसे सेकंड में पुटअप कर देंगे। सेकंड इक्वेशन में पुटअप करने पर, तो देखिए सेकंड इक्वेशन में पुटअप करते हैं इसको। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, ये तो फर्स्ट है, सेकंड है मेरे पास, ये यहां पर रख देते हैं इसको। y इज इक्वल टू 900 प्लस 0.10, x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 900, तो 900 एंड मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू 900 प्लस 90 इज इक्वल टू 990, तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 990। आइए अब इन दोनों को एलोकेट करते हैं और इसमें पुटअप करते हैं, चेक करते हैं कि राइट है कि नहीं है। तो देखिए इसके अंदर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन एक्सपेंसेस को सिर्फ दो पार्ट में एलोकेट करना है, x और y। तो आइए x और y में एलोकेट कर रहे हैं। पी सर्विस डिपार्टमेंट, पी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस कितना है 900, जो एलोकेट करना है। तो देखिए एलोकेट करिए इस रेशियो में, 900 को डिवाइड किया 10 से तो कितना आ गया 90, 90 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हो गया 180, 360, 270 और 90। एंड क्यू सर्विस डिपार्टमेंट का हमारा कितना आया था 990। देखो इनका भी टोटल आपका कितना आ रहा है 990, 990 को एलोकेट कर दीजिए किस रेशो में 4:2:2:2। तो देखिए 990 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 198, 2 पर 198 एंड 4 से किया तो 396। अब मेरा टोटल मैच होना चाहिए, अगर मैच हो गया तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से मैंने इसको क्या कर दिया टैली कर दिया। टोटल करके देखिए, ये देखिए इसके अंदर टोटल हम लगाते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 90, 900 टोटल 990, 8 गया तो नील नील। देखो 702 और 198 टोटल किया 900 ही आ रहा है, जो मैंने पहले निकाल दिया इक्वेशन मेथड से, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया। ये पहले आ गया मेरे पास दोनों एंड इनको एलोकेट कर दिया, टोटल करिए ये हो गया मेरे पास कितना 8, राउंडेड ऑफ करके तो ₹1 एक को हमने राउंड ऑफ किया 97 पूरा एंड टोटल मैच करके देख लीजिए कैलकुलेटर से भी। देखिए 900 प्लस 180 प्लस 396 इज इक्वल टू 9576। सेम इसमें 6000 प्लस 360 प्लस 198 इज इक्वल टू 6558 एंड ये टोटल किया मैच हो गया। तो यहाँ इससे फिक्स होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से इक्वेशन बनाकर टैली कर दीजिए कि जो मैंने एलोकेट किया है राइट है या नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम ओवरहेड एलोकेट करना देखेंगे।